बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, आज हम हुरूफ़ ताजी ख़त्ते नस्तअली का काफ़ लिखेंगे, उसकी मशक़ करेंगे। नहायत ही आसान तरीका है इसका लिखने का, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि इसको गौर से देखें, समझें और फिर इसकी मशक़ करें। और मशक़ का जो तरीका आपको बताया जा रहा है इसके मुताबिक आप मशक़ करें। हम बग़ैर तरीक़ेकार के, बग़ैर सोचे समझे अगर सालों लिखते रहें तो हम अलिफ़ को भी ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम गौर व फ़िक्र करके इसको देखकर इसका लिखने का क्या तरीका है, इसका मशक़ का क्या तरीका है, उस तरह लिखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन के अंदर आप इसको बिल्कुल सही हालत में लिख सकते हैं। शर्त ये है कि आपने जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसके ऊपर अमल करते हुए इसकी मशक़ की। तो शुरू करते हैं। वही 3 कत, अढ़ाई कत की जो लाइनें मैंने आपको पिछले लेसन के अंदर बार बार इसकी तलकीन की है, आपने इसको ख़ातर में लाते हुए इसकी मशक़ करनी है। ये लाइनें लगा के आपने इसकी मशक़ करनी है। उसके बाद आप बेशक सिंगल लाइन भी ना लगाएं, फिर भी आपकी मशक़ इतनी पुख्ता हो जाएगी कि आप जिस तरह मर्ज़ी लिखें, चाहे आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखें, वाइट बोर्ड के ऊपर लिखें, साइन बोर्ड के ऊपर लिखें, बैनर के ऊपर लिखें, आपको लाइनें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या आप वाल चेकिंग करना चाहें, कुछ भी करें आप, मशक़ का तरीका यही है। इसके ऊपर अमल करने के बाद आप फ्री हैंड लिखने में कामयाब हो जाएंगे और बआसानी लिख सकते हैं। तो तरीका देखें, वही 3 कत, 2 कत, ये क्या पता आपको लाइनें नज़र आ रही है या नहीं आ रही हैं। बहरहाल ये मैंने कच्ची पेंसिल के साथ ड्रा की हैं ताकि उसके ऊपर मशक़ करने में आसानी हो। ये देखें, वही मैंने आपको पहले बताया था कि सर फा जो होता है इसकी मशक़ से काफ और वाऊ लिखने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि पीछे हम बे लिख चुके होते हैं। बे की वजह से सिर्फ हमारी जो मेहनत होती है इसके ऊपर होती है। अब भी इसी के ऊपर मेहनत होगी और पीछे हमने दायरा सीन जीम आइन गाइन लिखा है, उस दायरे के मुताबिक हम यहाँ लिखेंगे तो सिर्फ हमें मशक़ करनी पड़ेगी सर काफ या सर फा वाऊ, जो भी आप उसे कह दें। तो ये देखें, वही सेम तरीका काफ। ये बनता है हमारा 1 कत और 1.5 कत। बस इसकी टोटल यही पैमाश है। यहाँ से 1 कत, ये यहाँ से यहाँ तक 1.5 कत और ये 1 कत। बस इसके बाद आप इसकी मशक़ शुरू कर दें।
ये देखें दोस्तों, ये इसका मशक का तरीका है। अगर आपको मेरा ये काम अच्छा लगा हो, मेरा सिखाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये सिर्फ मैं आपको पेपर के ऊपर लिखकर मशक करने का तरीका बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको इसके जो जोड़ हैं वो बताऊँगा। उसके बाद डबल पेंसिल के साथ किस तरह लिखते हैं, ये पूरा एक प्रोसेस है जो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके अलावा अगर आप बैनर्स और साइन बोर्ड भी लिखने का तरीका सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ आप जुड़े रहें। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको घर बैठे पूरा आर्टिस्ट बना के जो आपकी जान छोड़ूंगा। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी समझ आ सके और वो भी सीख सकें। शुक्रिया।